हेलो भाई। टुडे टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी एंड पहले था राहुल गांधी जी। सो कैसे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन हुआ, चले स्टार्ट करते हैं। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। So Indian National Congress 1857 1857 पर जब रेबल हुआ तब ब्रिटिश को डर आ गया था। एंड 1857 के रेबल के बाद बहुत सारे रीजन पर एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुआ। सो लोकल इशू को सॉल्व करता था। सो 1857 पर रिवोल्ट हुआ। सो 1857 रिवोल्ट के बारे में मेरा चैनल पर है, वीडियो है, आप देख सकते हो। सो 1857 रिवोल्ट के बाद बहुत सारे एसोसिएशन और लोकल सभा इस्टेब्लिश हुआ। जो इसमें से बहुत फेमस है, आप देख सकते हैं, फेमस है पुणे सार्वजनिक सभा, पुणे सार्वजनिक सभा। इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसके अलावा मद्रास महाराज सभा, मद्रास मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। सो प्रमुख फेमस तब सभा बना जब 1857 पर रेवोल्ट हुआ। सो 1857 पर रेवोल्ट के बाद बहुत सारे फेमस हुए, लेकिन पुणे सार्वजनिक सभा हो, मद्रास महाजन सभा हो, काम करना था रीजनल व लोकल इशू को सॉल्व करने लगा। लोकल इशू बा रीजनल इशू। सपोज किसी का गाय चोरी हो गया, सो इसमें से सॉल्व कर दिया। सो नेशनल लेवल पर कोई भी सभा नहीं था नेशनल लेवल पर। लेकिन जब ब्रिटिश राजत्व था, कॉलोनी था इंडिया, तब सब ब्रिटिश ने बहुत सारे बिल पास करता था एंड इंडिया पर लागू होता था। सो ठीक उसी टाइम पर ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 बिल पास किया। सो 3 एक्ट पास किया। 3 एक्ट पास किया। नंबर 1 वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट, वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट। नंबर 2 इसके अलावा इल्बर्ट बिल एंड नंबर 3 आर्म्स एक्ट 1878। सो तीनों एक्ट बनाया। सो लेकिन इल्बर्ट बिल 1884 एंड वर्नाकुलर पेस्ट 1878। सो तीनों एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन यहाँ पर जो लीडर था उन्होंने ऑपोजिट किया। ये तीनों लीडर का बॉयकॉट और ऑपोजिट विरोधिता करे। इसका बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहली बात जो जिन्होंने बनाया वो था ब्रिटिश था। सो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। सो रिटायर ब्रिटिश सिविल सर्विस। सो रिटायर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एलन एक्टोवियम ह्यूम, ये ह्यूम।
सो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, सो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इस्टेब्लिश किया इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस्टेब्लिशमेंट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इस्टेब्लिश किया इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 पर। सो 1885 पर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इस्टेब्लिश किया, फॉर्मेशन किया यहाँ पर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम आईएनसी का। नेक्स्ट, सो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जब इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश किया, सो बहुत आइडियोलॉजी था। सो बेसिकली दो आइडियोलॉजी पर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन हुआ। पहली बात यहाँ पर नेशनलिस्ट थ्योरी, नंबर 1 नेशनलिस्ट थ्योरी, और नंबर 2 सेफ्टी बल्ब थ्योरी। सो नेशनल थ्योरी बेसिकली मानता था गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी का जो गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले ने आइडियोलॉजी था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा नेशनल थ्योरी, क्योंकि उस टाइम जो नेशनलिस्ट भाव जागा एमंग सिटीज एमंग जो जितना भी कॉलोनी ब्रिटिश कॉलोनी था लोकल भारतीय, सो यहाँ पर नेशनल के, सो नेशनलिस्ट थ्योरी से एक कहते हैं नेशनलिज्म में बोध से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया। सो नेशनलिज्म बोध, सो गोपाल कृष्ण गोखले नेशनलिस्ट वजह से। एंड सेफ्टी बल्ब थ्योरी, बेसिकली सेफ्टी बल्ब थ्योरी, सेफ्टी बल्ब थ्योरी एज एग्जांपल आप प्रेशर कुकर से कंपेयर कर सकते हो। सो प्रेशर कुकर आप देख सकते हो, जब प्रेशर कुकर यहाँ पर सब प्रेशर कुकर, दिस इज कुकर का जो सेफ्टी था। सो जब यहाँ पर जो वाटर बहुत ज्यादा था, यहाँ पर सीटी देता था, यहाँ पर सीटी देता है। ठीक इसी तरह जब देश का अंदर कोई भी यहाँ पर रिवोल्ट देखेगा, सो यहाँ पर सीटी देगा। सेफ्टी बल्ब थ्योरी ये कहते हैं। सो यहाँ पर इसके वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ। सो इसका भाइसरॉय था लॉर्ड डाफरिन। लॉर्ड डाफरिन पहले से यहाँ पर नजर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस पर, पहले से था। सो लॉर्ड डाफरिन। नेक्स्ट, एटीन 1885 पर बॉम्बे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 72 में लॉयर, तब 72 लॉयर के बीच ने कहा यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश किया। सो बॉम्बे। सो फर्स्ट प्रेसिडेंसी किया था उमेश चंद्र बनर्जी। सो फर्स्ट प्रेसिडेंसी किया था उमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लॉयर था बेसिकली 72 पीपल आर लॉयर। सो उन्होंने 3P के अपनाया, 3P अपनाया, प्रेयर, पिटीशन, 3P फ्रॉम गवर्नमेंट। सो प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, 3P पर इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल लेवल पर काम करता था। सो फर्स्ट जब इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ, तब इन्होंने क्या किया, जो लॉर्ड डाफरिन गवर्नर के पास पर गया, लॉर्ड डाफरिन के पास यहाँ पर कहा आपको ये रिफॉर्म करना है। सो रिफॉर्म करने फर्स्ट यहाँ पर लॉर्ड डाफरिन को जमा दिया था 9 थिंग्स का रिफॉर्म के बात किया था, 9 थिंग्स। सो फर्स्ट इसमें से फेमस है
पहली बात रिड्यूस करना कहता था मिलिट्री एक्सपेंडिचर। फर्स्ट, जो ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता था, उसको रिड्यूस करना कहता था, रिड्यूस मिलिट्री एक्सपेंस। नेक्स्ट नंबर 2, इसका बाद जो इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस अभी यूपीएससी जो एग्जाम लेता है आईएएस के लिए आईसीएस, सो इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम तब होता था लंदन पर। सो लंदन पर बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जा पाता था, सो यहाँ पर आईसीएस एग्जाम भारत में लेना में कहा था लॉर्ड डफरिन को। नेक्स्ट, इसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल बारे में का बात किया था। नंबर 3, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात किया था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन पर। सो रिड्यूस मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इंडियन सिविल सर्विस को इंडिया पर एग्जाम देना, एंड यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन पर। लेकिन लॉर्ड डफरिन जो वाइसरॉय था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया लॉर्ड डफरिन। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे।